हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैथ्स और रीजनिंग की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सैनिक स्कूल एंड आरएमएस एग्जाम के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंड आरएमएस क्लास 9 की मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। जितने भी बच्चे एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं या उनका टारगेट है कि 200 में से 200 कैसे लाया जाए या आरएमएस में से 50 लाया जाए, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने यह स्ट्रेटेजी पूरे 2 महीने फॉलो की तो आपका स्कोर एकदम मस्त और डिसेंट होने वाला है। स्टूडेंट, स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी को मैंने बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर एंड क्रिस्टल रखा है। क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। एक डायरी लेनी है, डायरी में जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगा तो आपको उनको नोट करना है और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। और उसको थोड़ा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज में थोड़ा ऊपर नीचे लगता है तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अगर आप सैनिक स्कूल के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आरएमएस एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आपको खुद को और एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। आपको खुद को समझना है या एग्जाम पैटर्न को समझना है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप एग्जाम पैटर्न को कैसे समझोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वीडियो एंड होता है तो आपको बैठ जाना है। वैसे भी आज संडे का दिन है तो आपको बैठ जाना है पेपर लगाने के लिए। आप क्या करोगे, एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाओगे, एनी कोई सा भी 2021, 20, 21, 22, 23 जो आपका मन करे वो प्रीवियस ईयर का सेट लगाओ। उसका स्कोर चेक करो। लेट्स से आपने उसमें स्कोर किया 270, आपने स्कोर किया 270, क्लास 9 की बात कर रहे हैं हम। पिछले साल जो सिलेक्शन हुए होम स्टेट में तो वो 350 55 के ऊपर रैंक गई है। देखो आपकी प्रिपरेशन है 270 वाली, जो सिलेक्शन होगा 350 में होगा। तो देखो आप इतना दूर हो, मान के चलते हैं 30, 50, 80 नंबर आप दूर हो, तो आपको ये क्या करना है, 80 नंबर का गैप फिल करना है। तो गैप फिल कैसे होगा, जब आपका स्कोर बेटर होगा। तो आपको देखना है कि मैथ्स में आप मेरा क्या स्कोर रहा। ठीक है, आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर लगा दिया, आपने चेक कर दिया पिछले साल की मेरिट ये है, इतना गैप आ रहा है, तो आपको तो इस बार सिलेक्शन चाहिए। आप उसके लिए तैयारी करने के लिए, जी जान लगाने के लिए सब कुछ तैयार है। तो स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है, आपको गैप पता चल गया, एग्जाम में इतनी रिक्वायरमेंट है, मेरी तो मैं तो यहीं पे हूं तो मैं कैसे कवर करूंगा, टाइम भी बहुत कम है, 60 डेज की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल फॉलो करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम एंड जो आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो ये बीच का जो गैप है 60, 70 नंबर, 80 नंबर, 50 नंबर, जिसका जो भी गैप आ रहा है, तो ये गैप फिल करने से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट हमें जस्ट कट ऑफ तक नहीं पहुंचना, हमने उससे ऊपर भी स्कोर करना है। तो आप ये गैप कैसे फिल कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना कि आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं या आप लग गए कुछ भी करने में, रैंडमली कुछ भी चीजें कर रहे हैं। रैंडमली करने से कुछ नहीं होता, एक प्लान के साथ करेंगे तो आप एक अच्छी सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, अच्छे मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। रैंडमली कभी भी कुछ भी करोगे, आज आपने 4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, मैथ्स में सुबह से लेके शाम तक मैथ्स ही कर रहे हैं, तो ऐसे में भी सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उनको फॉलो करना, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको एक एम बनाना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं लाइफ में, आपको समझना पड़ेगा। 8 क्लास के बच्चे इतना तो समझ में आता ही, आप कर क्या रहे हैं। अगर आपने फॉर्म फिल करा है आरएमएस का, सैनिक स्कूल का भी फॉर्म फिल करेंगे तो एक प्रॉपर टाइम तो आपको मिल ही रहा है। क्या ऐसे में आपकी प्रिपरेशन हो पाएगा, तो आपको एक टारगेट सेट करना है। आपने टारगेट सेट किया कि मुझे इस बार 360 एनी हाउ स्कोर चाहिए, 360 से 70 चाहिए तो चाहिए। तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उस चीज के लिए, उस टारगेट के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो आई थिंक 90% बच्चे कोचिंग सेंटर जाते होंगे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कोई सा भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे आप रहते हैं। अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप कहीं पे भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी के आसपास में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है तो ऑनलाइन तो बहुत ही ढेर सारा एकदम मस्त कंटेंट है, तो आप उसको कर सकते हैं, अपने उसमें ला सकते हैं स्ट्रेटेजी में कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, पर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं कि बच्चे ऑफलाइन ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। अगर कोई सारे बच्चे पहले टाइम से जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई बच्चे अभी भी नहीं जा रहे हैं तो अभी भी 2 महीने का टाइम है, तो इंप्रूवमेंट जरूर हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग में रहते हैं तो एक रूटीन बना रहता है। फर्स्ट आपको स्ट्रेटेजी क्या करना है
कि अपना टारगेट सेट कर दिया आपने, मुझे ये टारगेट करना, उस चीज के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी, देन कोचिंग आपका हो गया तो कोचिंग वाले खुद आपको बुक का प्रेफरेंस देंगे, या आप यूट्यूब से कहीं से भी प्रॉपर बुक का एक बुक से निकाल लीजिए कि क्या मुझे बुक्स चाहिए होगी इस एग्जाम को क्लियर करने में, किसका रिव्यू कितना अच्छा है, कौन सी बुक अच्छी है, तो वो आपको बुक का मिल गया, कोचिंग का भी हो गया, आपका बुक्स का भी हो गया। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मेंटर, एक गाइड की जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। बिकॉज जब हम कोई चीज करते हैं तो मुझे नहीं पता मैं चीजें सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अगर आपके पास एक मेंटर, एक गाइड है, गाइड आपके पापा भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, जिनको उस एग्जाम की नॉलेज है, उस एग्जाम के बारे में पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के बाद एक अच्छा कोचिंग सेंटर, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी आपको ज्वाइन करना है। कई सारे बच्चे पहले से जा रहे होंगे तो उनको करने की जरूरत नहीं, देखना है कि क्या मैं 6 महीने साल की प्रिपरेशन कर रही है, मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका कोचिंग सेंटर अच्छा है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आपका प्रीवियस ईयर में अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है तो आपका कोचिंग सेंटर अच्छा है। उसके बाद एक बुक की लिस्ट बना दी तो बुक्स आपके पास आ गई। उसके बाद तीसरा चीज है कि आपका मेंटर, आपका गाइड अच्छा होना चाहिए। गाइड को पता होना चाहिए कि किस किस चीज की आपको जरूरत है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं या आपके कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चल पाता, एक दिन पढ़ दिया अगले दिन नहीं पढ़ दिया। तो गाइड होना चाहिए बताने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि कैसे चीजें करनी है। तो गाइड का क्या काम होगा भाई, गाइड का काम होगा आपको कंसिस्टेंसी आपकी बनाए रखना। डेली 5 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हो तो मोटिवेट करेगा, ये चीजें लगाओ, ऐसे लगाओ, इस तरीके से और बढ़िया हो सकता है। आपको मोटिवेट करना, आपको हमेशा फोकस रखना, डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो बताना है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है। तो आप अपना गाइड खुद से ढूंढ सकते हैं, एकदम कॉपी मत करना। मैं नहीं बोलता मुझे फॉलो करो या किसी टीचर को फॉलो करो, जो आपको बेस्ट लगता है, जहां पे भी आप पढ़ते हैं तो वहां पे चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है कि सिलेबस जानना है वे है क्या इसमें। आप पढ़ ही रहे हो रैंडमली, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसे में नहीं होता सिलेक्शन। आपको एक सिलेबस जानना होगा, प्रॉपर सिलेबस है क्या, मेरे पास क्या आने वाला है, क्या मैं करने वाला हूं। अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स का सिलेबस शो हो रहा होगा। तो मैथ्स स्ट्रेटजी फॉर सैनिक स्कूल RMS क्लास 9 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करें, 200 में से 200 स्कोर कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतने सारे चैप्टर को करना ही होगा एटलीस्ट 3 से 4 बार, अगर आपका प्लान है इस बार सैनिक स्कूल एग्जाम क्लियर करने का या RMS का एग्जाम क्लियर करने का। देखो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स में डिवाइड किया है और क्वेश्चन मिनिमम इतने क्वेश्चन तो लगाने ही है। आप सिलेबस जान जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर मैंने रखा है नंबर सिस्टम, LCM SCF, एवरेज, अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, जो पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स है, यहाँ ये इसी को मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर कई सारी बुकों में लिखा रहता है, इसी में मैंने कवर किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। और 8th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 9th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये आपका पहला पार्ट है। अगर आपको क्या करना है कि ये मैंने पहला पार्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अभी आज से ही ये पहला पार्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। विद इन 7 से 10 डेज में आपका ये पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये पहला ही पार्ट नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। 8 चैप्टर है, 8 चैप्टरों को आई थिंक आप पहले से ही पढ़ रहे आ रहे होंगे, तो आपको इन्हें दोबारा करना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इस चैप्टर में मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करने ही हैं। आप क्या करते हैं, कई सारे बच्चे 20 क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर नहीं भाई। जब तक प्रैक्टिस या माइंडसेट हमारा क्लियर नहीं होगा, इस टाइप से भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट लगते हैं एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। जब तक आपके फंडामेंटल या आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कमांड अच्छी नहीं होगी, तब तक आप कैसे कर पाओगे। तो आपको एक पहला पार्ट कंप्लीट करना है। पहला पार्ट कंप्लीट करते ही आपका 30 से 35% सिलेबस डन हो गया। पहला पार्ट हो गया। 5, 7, 10 दिन में जितना भी आपने अपने को एक प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग जितने आपकी कैपेबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर ही रखना है प्लान, उसको ब्रेक करने की कोशिश करना है कि अगर मैंने 5 दिन का रखा तो 5 दिन में होना ही चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 6 दिन में है तो आपने 5 दिन का प्लान रखना है। 5 दिन में मैं करूंगा, फोड़ूंगा इसको, अच्छे से करूंगा, बहुत ही तगड़े तरीके से। अब बात क्या करनी है, अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 को करने से पहले आपको माइंड में एक चीज क्लियर रखनी है,
अब आपको प्रीवियस ईयर भी उठाना स्टार्ट कर देना। प्रीवियस ईयर वाली बुक ले लीजिए आप कोई से भी। तो आपने एक जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था, जो मैंने बोला था गैप को फिल करने के लिए, वही वाला प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब साइड बाय साइड आपको क्या करना है, जो पार्ट 2 के जो चैप्टर है इनको भी कंप्लीट करना है। जैसे आज आपने एक चैप्टर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कल आपको क्या करना है कि एक प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर वो लगा लिया रेंडमली। एक दिन चैप्टर कर दिया, कोई प्रॉफिट लॉस कर लिया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आपको क्या करना है, इनको जल्दी से जल्दी पार्ट 2 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करना है। एक दिन में 2 दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। तो आप इसे 7 से 8 दिन में ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे। 7 से 8 दिन में आपके 3 से 4 पेपर भी लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1 से 2 दिन आपको पूरा रिवीजन करना है। जैसे आपने यहां तक चैप्टर हो चुके हैं आपके 15 से 16, तो 2 से 3 दिन में इनका रिवीजन करना जरूरी है। जितना जल्दी आप चीजों को रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको ये चैप्टर क्या करने हैं, रिवीजन करने हैं। हर दूसरे तीसरे दिन में रिवीजन मार दिया, एक बार कॉन्सेप्ट लिख दिए, सब कुछ लिख दिया। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला शीट क्या बनाना है, कैसे क्या होता है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बारी आपने हर चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। आपने 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगा दिया, आपके 15 से 16 चैप्टर हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट लगा दिया आपने, ठीक है। अब जाना है पार्ट 3 पे। तो अभी आपके 15 से 16 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। पार्ट 3 पे हम क्या करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा 1 से लेके 16 तक। इसमें 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। इसमें हम प्रीवियस ईयर नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर किया आपने, पाइप एंड सिस्टम किया, फिर से रिवाइज कर दिया सारी चीजें, ठीक है। एक चैप्टर करना, पूरा रिवीजन करना है। एक चैप्टर करना, पूरा जितना पढ़ा है एक चैप्टर से लेके पूरा रिवीजन करना है। तो ऐसे ही आप ये लास्ट के 5-7 चैप्टर लगाओगे तो आपका 5-7 बार रिवीजन होना चाहिए। एक बार आपका सिलेबस डन हो गया, आपने इधर 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर भी लगा लिए। अब क्या करना है, जब आपका पूरा सिलेबस डन हो गया, एक बारी 2 से 3 दिन या जितने दिन में आप रिवाइज करते हो, क्योंकि जल्दी करना है, आप हमारे पास टाइम कम है, तो 2 से 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। या 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन आपने एक बारी और पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सिलेबस रिवाइज हो गया, अब क्या करना है, अब क्या करना, प्रैक्टिस पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है। आपने जो 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर पहले लगाए थे, अब क्या करना है, आपने पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर लिया, आपके 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर लग गए। अब एक डायरी अलग से बनानी है ओनली प्रैक्टिस पेपर का, जिसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। अब जो पहला पेपर आपने दिया था, दोबारा से वही पेपर देना। कई आंसर तो आपको याद होंगे, इस बार डेफिनेटली स्कोर आपका इंप्रूव करने वाला है, होने वाला है। तो स्कोर इंप्रूव होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपने आप पढ़ने का ज्यादा मन करता है कि हाँ स्कोर ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। तो पहला पेपर लगाओगे तो इसको डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा अच्छा आएगा, दूसरा लगाओगे ऐसे ही चलेगा। तो आपने डायरी में किस डेट को कौन सा पेपर लगाया था, तो वो आपने लिखना है, कितना स्कोर पर्टिकुलरली किस सेक्शन में कितना स्कोर आया था। तो ये 4-5 सेट जो आपने पहले लगाए थे, ये दोबारा लगाने हैं, देखना है कितना स्कोर इंप्रूव हुआ है। तो स्कोर आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो 5-6 सेट लगा लिया आपने, ठीक है। अब उसी दौरान जैसे एक सेट लगाया आज, तो एक सेट तो 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2.5 घंटे में आपका हो जाएगा। तो 2.5 घंटे में सेट लगाया, 2.5 घंटे में रिवीजन किया पिछले चैप्टर। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो मल्टीपल टाइम एक चैप्टर को रिवाइज करना होगा। तो आपने ये कर लिया, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस पेपर भी लग रहे हैं। अब आपका एक बार कंप्लीट हो गया, यहां से प्रैक्टिस पेपर भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस हो ही रहा है। अब आपने क्या करना है, जब सिलेबस कंप्लीशन करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, तो ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से डेप्थ तक जाना है, गहराई से समझना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एग्जाम का लेवल क्या है। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चल रहा है जितना ज्यादा ऊपर जाना है। अगर मैं किसी भी चैप्टर में ऊपर जाना चाहूं तो वो बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं, बट जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है तो वहीं तक आपको फॉलो करना है। गॉट इट। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जैसे आप ये सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो, तो आपको क्या होना है कि इसमें क्या इंपेशेंट नहीं होना है कि मैं जल्दी जल्दी से कर दूं। इंपेशेंट होके कर देते हैं ना, मैं जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर निपटा दूं ऊपर ऊपर से। नहीं भाई, इंपेशेंट नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिवली, कॉन्शियसली चीजों को करना है। देखो आपका जैसे फर्स्ट से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसके पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला शीट बनाओगे। क्या बनाओगे, फॉर्मूला शीट। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, फॉर्मूला शीट बना।
फॉर्मूला सीट के नीचे आपके क्या रहेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज हुए, कितने अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चंस किए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका कि डाउट क्लियरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि आपके ये डाउट है, डाउट क्लियर हो चुके हैं। जैसे आपने नंबर सिस्टम किया, तो नंबर सिस्टम की आपने एक पूरी वो बना ली फॉर्मूला सीट, या क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, सब कुछ एक बड़े से पेज में, एक या दो या जितने भी पेज में आता है, पर कम उसमें एरिया में आना चाहिए। उसके बाद जैसे पहला चैप्टर के जो भी डाउट हैं, तब दूसरे चैप्टर में तब तक नहीं बढ़ना जब तक पहले चैप्टर के पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होते। पहले चैप्टर के डाउट्स क्लियर हुए। अब जो मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूं, बोलने में बहुत आसान लग रहा है, पर करने में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। प्रॉपर पढ़ने वाला इन्वायरमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके घर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट, तो अपने आप को कल अलग रूम में रख लो, वहां प्रैक्टिस करते रहो। ये शोर शराबा हो रहा है तो रूम को बंद कर लो, जहां भी आपको कंफर्टेबली लगता है। तो आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए ही होगा। आपने सिलेबस भी कर लिया, वर्कशीट भी बना ली, सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट सब कुछ चल रहा है। तो जैसे आप फॉर्मूला सीट बना रहे हो, उसके नीचे कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियरिफिकेशन, एक चैप्टर आपका डन हो गया। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, या मैंने नंबर सिस्टम किया है तो मुझे सैनिक स्कूल आरएमएस में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स आ रही है, मुझे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन भी चल ही रहा है। जो बच्चा इतना कर सकता है, आई डोंट थिंक दुनिया की कोई भी ताकत उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकता है। बट आपको वही है कि नॉलेज के पीछे जाना है। ऐसे नहीं कि आप कंप्लीशन कर रहे हो, कंप्लीट पे कंप्लीट कर रहे हो और आपको उस हद तक आ नहीं पा रहा है, ओनली आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, बस स्ट्रेटेजी के पीछे लगे हो। नहीं भाई, नॉलेज, उसके अंदर से नॉलेज निकालने। जब तक नॉलेज तुम्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर वही क्वेश्चन नहीं आने वाला, उसको घुमा के कुछ भी मोड़ के दे सकते हैं। तो आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जो भी चीज आप करो। जैसे आपका सिलेबस ये हो ही रहा है, एक अपने लिए एक प्लान क्रिएट करो। 2 या 3 दिन का टारगेट सेट रखो, मेरे को 2 से 3 दिन में चैप्टर करने हैं, ये करना है, जीके में हर चीज में क्या क्या करना है, एक ट्रैक बनाओ। ये पूरे 60 डेज का अपना प्लान बनाओ। मैं बना सकता हूं, बट मेरे अकॉर्डिंग सारे बच्चों का चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कभी कुछ भी मतलब चेंजेस आते रहते हैं। तो अपना आपको एक प्लान बनाना है। बिना प्लान किए आप रैंडमली मूव करते रहोगे कहीं भी, और जब एग्जाम आएगा तब हबड़ा तबड़ी में नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाता। तो आपको एक प्लान के साथ चलना, अपना एक प्लान बनाओ, एक रूटीन बनाओ। सुबह 5 बजे उठना है, ये चीज करना है, उसके बाद कोचिंग जाना है, उसके बाद ये करना है, स्कूल जाना है। जो भी आपका प्लान है, अपने प्लान को डेली के एग्जीक्यूट करते रहो कि मेरा नंबर सिस्टम हो गया डन, कहीं से भी आ जाए वो हो जाएगा। कोचिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करो, कोचिंग के टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ, तो वहां से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक चीज मैं बोलूंगा कि आप एग्जाम में जिस दिन बैठे रहोगे ना, उससे पहले आपके 30 से 40 प्रैक्टिस सेट जरूर लगे होने चाहिए, तभी आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज 90 से 100% बढ़ जाएगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन, अगर आपने 30 से 40 पेपर लगाए होंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ताकत तुम्हें रोक सकती है। अगर आपने सारे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरे टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया हो, सब कुछ चीजें समझ के आगे गए होंगे, ऑनली नहीं रट्टा मारा पीछे से देखे आंसर लिख के, नहीं, ऐसे में नहीं। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको इजीली समझ में आया होगा। एक दो पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट है, मैं और आपके सामने, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। जो चीजें, जिस चीज में स्कोर हो रहा है, उस चीज को थोड़ा, उस चीज में और ध्यान देके, और वीकनेस पे तो और ज्यादा ध्यान देना है। अपने आप को एक ट्रैक करना है, एक टाइमर सेट करके पेपर लगाना है। मैथ्स का पेपर है, 200 मार्क्स का है, अपने आप को एक टाइम दो। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा कम कम टाइम देना है। ठीक है, तो ये आपको अपने आप को ट्रैक करना है कि पहले में कहां पे था, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ट्रैकिंग के साथ चलना है, टाइमर के साथ चलना है, प्रॉपर डेली रिवीजन, डेली नोट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट की सीट, फॉर्मूला सीट प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी सिलेक्शन होने से तुम्हें रोक सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक, स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, पूरे चैप्टर को फॉलो अप करें, पूरा प्रैक्टिस पेपर लगाएं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच।